ओके जी, लास्ट टाइम हमने फायर फायर स्टोर को कर लिया था। आज हम एनालिटिक्स ऑथेंटिकेशन करते हैं। सोर्स पेजेस ऑथ रजिस्टर। सबसे पहले हमने करना है रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए हमारे पास राउट्स में इज़ ऑथ अगर नहीं है तो ऑथ, अदरवाइज नेविगेट कर दो इसमें। ओके, अब हम चलते हैं ऑथ में। इसमें आपके पास ऑथ रजिस्टर, तो ये आपके पास ऑथ ऑथ रजिस्टर। यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड डॉट ड्रॉ कॉलम डैश 6 इनपुट की टाइप, इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। ओके, सारा ही कॉपी कर लेते हैं। रजिस्टर में आते हैं, हैंडल सबमिट की जगह हैंडल रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है जी। इसमें टेक्स्ट की जगह आपके पास ईमेल, टाइटल ईमेल, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं हमें। और फोर की जगह 6 कर लेते हैं। ऐड टू डू की जगह रजिस्टर, रजिस्टर। ओके, ये देखें ईमेल और पासवर्ड आपके पास। ठीक है, ईमेल फील्ड और पासवर्ड फील्ड। ईमेल और पासवर्ड। हमने करना क्या है अब, फायरबेस में आए, बिल्ड ऑथेंटिकेशन। जिस तरह लास्ट टाइम हमने फायरबेस फायर स्टोर को इनेबल किया था, आज गेट स्टार्टेड ऑथेंटिकेशन। हमने साइन इन किससे करवाना है? हम ईमेल पासवर्ड की मदद से कर सकते हैं, फ़ोन की मदद से कर सकते हैं, एनोनिमस कर सकते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है विदाउट ईमेल पासवर्ड या कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन ये एज आ साइन इन हो जाएगा, मीन्स के ऑथेंटिकेशन में साइन इन हो जाएगा। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हम करते हैं जो साइन इन यूज़र होगा तभी पॉसिबल होता है। तो एनोनिमस विदाउट ईमेल और पासवर्ड हम इसको एज अ साइन इन कंफर्म कर देंगे, पर हमने इसमें जाना नहीं है। उसके अलावा एडिशनल प्रोवाइडर्स में गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, एप्पल, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू गेम सेंटर की मदद से हम साइन इन हो सकते हैं। उसके अलावा कस्टम प्रोवाइडर जो ये बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, अगर कोई अपना प्रोवाइडर यूज़ करना चाहता है उसको भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नेटिव को ही यूज़ कर रहे होते हैं, एडिशनल को। ओके, नेटिव में ईमेल पासवर्ड इसको इनेबल करना है कि ईमेल पासवर्ड की मदद से हम साइन इन कर सकते हैं। पासवर्ड लेस साइन इन को हमने फॉल्स ही रहने देना है। सेव। ओके, ये देखें ईमेल पासवर्ड ये आपका इनेबल हो गया है।
यूज़र्स में इस टाइम कोई यूज़र नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कोड में जाते हैं। अच्छा, इसके डॉक्स, बिल्ड ऑथेंटिकेशन वेब के लिए, और गेट स्टार्टेड। अच्छा, गेट स्टार्टेड में देखिए अब आपने क्या करना है, गेट ऑथ, कॉपी करें, कन्फिग फायरबेस, गेट ऑथ, और इसको ऑथ, गेट ऑथ, और यहाँ पर ऑथ को भी एक्सपोर्ट करवा दें। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद सिंपल ये साइन अप न्यू यूज़र्स, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो आप इस कोड को कॉपी करें, रजिस्टर में जाके अब इसमें ट्राई कैश की जगह आपके पास ये चीज़, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ से आ गया। ऑथ आपको फायरबेस से मिलेगा, ईमेल और पासवर्ड आपको स्टेट से मिल रहे होंगे। ईमेल, पासवर्ड को इसमें से मिल गया। टू टू को फ़िलहाल आप स्किप करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको ये वाला यूज़र नज़र आ जाएगा। ओके, CLO यूज़र, CLG, a new user has been successfully created। ओके, अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर CL console dot error, error सेट इज प्रोसेसिंग ट्रू हो जाएगा। और डॉट फाइनली में आप इसको प्रोसेसिंग को फॉल्स कर दें। तो CLO स्टेट करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास ईमेल और पासवर्ड क्या आ रहा है। सेव किया, टूटूस, फिल ऑल इनपुट्स। ओके, PIBOG जैसे रजिस्टर करते हैं, ये देखें ईमेल में आपको वही ईमेल और पासवर्ड, यूज़र देखें, अ न्यू यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। इस जगह में अब आपको देखिएगा, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रीलोड करता हूँ, यहाँ पे वो वाला यूज़र आ जाएगा, PIBOG, ये आपका जो ईमेल। अब अगर मैं दोबारा से सेम यूज़र को ही रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ, रजिस्टर, तो ये एरर दे देगा। ये देखें, वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी यूज़ है। ठीक है, तो सिर्फ इतना कोड है रजिस्टर करने के लिए कि यूज़र को आपने रजिस्टर कर दिया। उसके बाद अगर लॉगिन करना है, कॉपी करें, लॉगिन में आए, और लॉगिन में आप पेस्ट, हैंडल रजिस्टर की जगह लॉगिन। ओके, सारा कोड सेम, सब कुछ ही सेम। अब हमने बस करना क्या, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड की जगह साइन इन यूज़र, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है जी, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इससे क्या होगा, सेम वही ऑथ, ईमेल, पासवर्ड। अगर तो यूज़र लॉगिन हो जाता है तो आपको ये वाला यूज़र मिल जाएगा, यूज़र लॉगिन।
ओके, रजिस्टर की जगह अब लॉगिन में जाएं। अगर देखें मैं इस ईमेल की मदद से मैं लॉगिन करता हूँ तो आपको एरर दे देगा कि इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल्स, कि उसको यूज़र नहीं मिला। ठीक हो गया। अगर तो यूज़र मिल जाता, अब यूज़र था क्या वो देखते हैं। ये यूज़र पासवर्ड पी, अच्छा जी पासवर्ड क्या था, अब तो ये भी नहीं याद हमें। पी @WORT, आई होप सो, नो, इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल्स। पासवर्ड हम भूल गए हैं। ओके, पासवर्ड एक और रजिस्टर फिल ऑल इनपुट्स पासवर्ड 123456 दे देते हैं। ओके, यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो यूज़र आ रहा होगा, ये देखें। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट 123456 लॉगिन। तो ये देखें यूज़र लॉगिन हो गया है। ठीक हो गया। तो अब मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में वर्क ये करता किस तरह है। यूज़र लॉगिन भी हो रहा है और यूज़र भी हो रहा है। अगर आप होम पेज पे जाएं तो आपको पता लगना चाहिए कि यूज़र कौन सा है। ठीक हो गया। इस जगह में होम में आपके पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट में देखें, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, यूज़र आपको मिल रहा है। ओके, सेट लॉग्ड इन स्टेट इज़ ऑथ थ्रू यूज़र पेलोड डॉट यूज़र। अच्छा, राउट्स में क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको प्राइवेट राउट में ले आए दोबारा से। कंपोनेंट डैशबोर्ड। अब अगर आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको कहेगा लॉगिन करो। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो कोई यूज़र नहीं होगा। ये लॉगिन 123456 लॉगिन किया तो यूज़र तो लॉगिन हो रहा है। अब जैसे यूज़र लॉगिन होगा तो इसे डैशबोर्ड में मूव कर जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन राउट्स लॉगिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट आपका है। अच्छा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में अब हम जैसे ही डिस्पैच सेट लॉग्ड इन करेंगे तो क्या होगा, इज़ ऑथ ट्रू हो जाएगा। और जैसे इज़ ऑथ ट्रू होगा तो आपका ये डैशबोर्ड जो राउट है ये वर्क करने लग जाना चाहिए। ओके, लॉगिन में कॉन्स्ट डिस्पैच यूज़ ऑथ कॉन्टेक्स्ट। जैसे यूज़र लॉगिन हो जाए डिस्पैच टाइप, टाइप क्या है इसकी, सेट लॉग्ड इन। ओके, पेलोड क्या है, यूज़र, जी यूज़र क्या होगा आपका, यूज़र होगा। ठीक है, यही वाला यूज़र, ये यूज़र बन रहा है। ओके, जैसे ही ये लॉगिन हो जाए तो अब आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। जैसे यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए और डिस्पैच भी हो जाए, नेविगेट कर दें डैशबोर्ड में। तो अब ये वर्क करेगा, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, होम। ठीक है, ओके, पेज को रिफ्रेश करें। इसको, ये आपका था क्या पास,
जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ओके, लॉगिन हो रहा है लेकिन ये नेविगेट नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ टाइम ले रहा है सेट होने में। लॉगिन सेट टाइम आउट 500 कर दें, नेविगेट हो जाए डैशबोर्ड में। उसके बाद सेट लॉगिन पेलोड यूज़र स्ट्रेंज auth login user logged in dispatch where is context auth context ओके इसको आप वैसे स्किप कर दें क्योंकि हम इसको नहीं यूज़ कर रहे अब। ओके इस ऑथ राउट्स अगर तो इस ऑथ नहीं है तो ऑथ विजिट कर दो यहाँ पर। मूव होता है और दोबारा यहाँ पर आ जाता है। इस ऑथ फॉल्स ही हो रहा है डिस्पैच लॉगिन dispatch type set logged in। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम एक्शन ले रहे हैं दरअसल। इसको हमने करना है टाइप। एक्शन तो ये पूरा है आपका ना, एक्शन ये पूरा एक्शन डॉट टाइप एक्शन डॉट पेलोड, ये वजह बन रही है। तो जब लॉगिन हो जाएगा तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। साइंड अप की जगह साइंड इन। लॉगिन किया, लॉगिन तो देखें जैसे ही मैंने लॉगिन किया इज़ ऑथ ट्रू हो गया, और इज़ ऑथ ट्रू हुआ तो अब आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। अच्छा अब देखें, मैं जैसे पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोबारा से मुझे होम पे ले जाएगा या लॉगिन पे ले जाएगा। हमें चाहिए लॉगिन पे लेके जाइए डैशबोर्ड। जी मैं जैसे पेज को रिफ़्रेश करूँगा
ये हमें लॉगिन पे लेके जाएगा। ये देखें, हालांकि यूज़र तो ऑलरेडी लॉगिन है। तो अब जो चीज़ है वो ये है कि ऑलरेडी जो साइन इन, ये देखें, ओके, साइन इन एक्सिस्टिंग यूज़र, ये सेट एन ऑथेंटिकेशन स्टेट ऑब्जर्वर एंड गेट यूज़र डाटा। हमने देखना है कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है, तो वो हमने इस कोड की मदद से करना है। ऑथ कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे क्योंकि सबसे पहले आपका ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। ऑन ऑथ स्टेट चेंज, यहाँ पर आपने ले लेना है ऑथ। अगर तो यूज़र है तो यूज़र आपको मिल जाएगा, अदरवाइज यूज़र साइंड आउट है। यूज़र इजंट लॉग्ड इन, और अगर यूज़र लॉगिन है तो आपको ये यूज़र मिलेगा, ये यूज़र। हमने इसी यूज़र को डिस्पैच करवा देना, टाइप सेट लॉग्ड इन पेलोड यूज़र यूज़र। अच्छा, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू सेम हो तो आप सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं। इसी तरह लॉगिन में भी। ओके, अब देखें, अब अगर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो ये डैशबोर्ड में जा रहा है, लेकिन मैं जैसे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, सेट, हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है। हम्म, अब सबसे पहले ये चीज़ चेक होगी, अगर तो यूज़र मिल जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये एल्स कर देगा। तो पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये ऑथ लॉगिन में लेके गया और साथ ही डैशबोर्ड इसने कर दिया। सेट इज़ ऐप लोडिंग फॉल्स, यूज़ इफेक्ट ऐप डॉट जे एस राउट्स। इसको कर देते हैं डैशबोर्ड। ऑथ राउट पे जाएंगे, अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं है तो ऑथ, अदरवाइज डैशबोर्ड पे ये लेके जाएगा हमें। गो टू डैशबोर्ड, पेज को रिफ़्रेश किया। अच्छा जी, हमें लोडर नज़र नहीं आ रहा दरअसल। ऑथ कॉन्टेक्स्ट सेट इज़ ऐप लोडिंग फॉल्स। सेट टाइम आउट, 500, सेट इज़ ऐप लोडिंग फॉल्स। ये देखें, अब ये डैशबोर्ड में, ये देखें, पेज रिफ़्रेश होता है और ये यहाँ पर ही रहता है। जी, तो यही आपका ऑथ है। अच्छा जी, आसान हो रही है, आसान के बाद फिर बस क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी बोलें। माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। चले जी, आप सबको मुबारक हो जिन जिनका रिज़ल्ट आया और पास हो गए हैं। अच्छा जी, जी शहजादों, कोई सवाल हो किसी का? तो ये आता, अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अकाउंट लॉगिन हो जाता है, और अगर, जी जी, नोटिफिकेशन दिखाएंगे ना, उसको हम टोस्टिफाई कर देंगे। यहाँ पर बस ये लॉगिन में जाके, क्योंकि हमारे पास वो टोस्टिफाई सेटअप नहीं है, कॉन्फ़िग में हमारे पास देखें ग्लोबल की फ़ाइल नहीं है, तो आप यहाँ पर अगर तो एरर आ जाए तो विंडो डॉट टोस्टिफाई, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ंट करेक्ट,
बस ये बता देना है, मैसेज कर देना है। जी, और कोई सवाल किस भाई का? एनीवन? ठीक है जी। तो लास्ट टाइम जो आप लोगों को असाइनमेंट दी गई थी कि आप लोगों ने फायरबेस को करना और साथ ही लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेजेस को क्रिएट कर लेना, ऑथ के रॉड्स बना लेने हैं। तो आज अब आप लोग उसमें इसको इम्प्लीमेंट करें और ऑथ कॉन्टेक्स्ट में भी ये लाजमी करें कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो वो लॉगिन रहे, अदरवाइज़ वो आपको होम पेज में दिखा दे, या होम जो भी जिस पेज पे भी आप लेके जाना चाहते हैं। जी, किसी भाई का कोई सवाल है? एनीवन? जी जी। हम्म। आपके कोड में ज़ाहिर सी बात फिर कोई गलती है, वरना होना तो नहीं चाहिए ऐसे। कोड में मिस्टेक है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक सॉरी कल मुलाकात होती है आप लोगों से। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।